सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 7 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रत्यय। इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। इसके साथ ही साथ उपसर्ग तथा प्रत्यय में क्या अंतर होता है, प्रत्यय का उपयोग कहाँ किया जाता है और प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी चीज़ों का हम इस शीर्षक में अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्गों की तरह से प्रत्यय भी भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाइयां हैं, जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाती हैं। पाठ संख्या 6 में हमने उपसर्गों के विषय में पढ़ा था। उसी तरह प्रत्यय भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, परंतु प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय की विशेषता। प्रत्यय शब्द नहीं है, बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। प्रत्यय की पहली विशेषता है, यह कोई शब्द नहीं है, बल्कि शब्द का छोटा सा भाग है। शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। जिस प्रकार शब्दों का एक अर्थ होता है, उसी प्रकार इनका भी एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन यह अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब यह किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ दृष्टिगत नहीं होता। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के भेद तथा प्रकार्य या फंक्शन के आधार पर प्रत्यय के भेद। पहला भेद है संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के भेद। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इन प्रत्यय का संबंध क्रियाओं से होगा। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण या अन्य शब्दों की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो क्रिया अथवा धातु के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ एक धातु है, उसके साथ ना प्रत्यय लगने पर पढ़ना नया शब्द बन जाता है। उसी प्रकार पी धातु में ना प्रत्यय भी लगता है, उसी के साथ अक्कड़ भी लग सकता है और इस प्रकार नए शब्दों की रचना होती है। वैसे ही कमा धातु के साथ ना प्रत्यय लगने पर कमाना बन जाता है और उ प्रत्यय लगने पे कमाऊ बन जाता है। ये हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण। अब हम जानेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण, अव्यय आदि में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्दों को बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा विशेषण या अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खाट एक संज्ञा शब्द है, उसमें इया प्रत्यय लग जाने पर खटिया नाम का एक नया शब्द बन जाता है। उसी प्रकार भूख एक संज्ञा शब्द है, उसमें आ प्रत्यय लगने पर भूखा बन जाता है, जो कि विशेषण है। जहर में ईला प्रत्यय लगकर जहरीला बन जाता है। साल में आना प्रत्यय लगकर सालाना बन जाता है। धर्म में इक प्रत्यय लगकर धार्मिक बन जाता है।
ये थे तदिक प्रत्यय के उदाहरण। दूसरा है प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद। प्रकार को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। इसका अर्थ है प्रत्यय के कार्य के आधार पर प्रत्ययों के भेद। प्रत्यय का पहला कार्य है लिंग परिवर्तन करना। कभी वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाता है, कभी वह शब्द को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना देता है। जैसे बाल एक पुल्लिंग है और उसमें आ प्रत्यय लगने पर बाला शब्द बनता है जो कि स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार प्रिय पुल्लिंग है और उसमें आ प्रत्यय लगने पर प्रिया शब्द बनता है जो कि स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय, जैसे भैंस स्त्रीलिंग है और उसमें आ प्रत्यय लगने पर भैंसा बन जाता है जो कि पुल्लिंग है। इसी प्रकार मौसी स्त्रीलिंग है और उसमें जब आ प्रत्यय लग जाता है तो मौसा बन जाता है जो कि पुल्लिंग है। अब संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, बसंत एक संज्ञा है जिसमें ई प्रत्यय लगकर बसंती बनता है जो कि विशेषण है। उसी प्रकार धन एक संज्ञा है जिसमें ई प्रत्यय लगने पर धनी बन जाता है जो कि एक विशेषण है। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, आवट प्रत्यय मिल शब्द है जिसमें आवट प्रत्यय लगकर मिलावट शब्द बनता है जो कि भाववाचक संज्ञा है। मीठा शब्द में आस प्रत्यय लगकर मिठास बन जाता है जो कि भाववाचक संज्ञा है। चौथा है व्यवसाय बोधक प्रत्यय। जैसे लोहा है शब्द, उसमें आर प्रत्यय लगने पर लुहार बन जाता है जो कि एक विशेष व्यापार करने वालों का बोधक है। चाय शब्द में वाला प्रत्यय लग जाता है तो चाय वाला शब्द बनता है। पांचवा है स्थान बोधक प्रत्यय। जैसे पंजाब एक राज्य का नाम है, जब इसमें ई प्रत्यय लग जाता है तो पंजाबी बन जाता है। इसका अर्थ है पंजाब विशेष में रहने वाले लोगों से। उसी प्रकार बंगाल में ई प्रत्यय लगने पर बंगाली बन जाता है। स्तर बोधक प्रत्यय, जैसे उच्च शब्द में तर प्रत्यय लगकर उच्चतर बन जाता है और श्रेष्ठ शब्द में तर प्रत्यय लगकर श्रेष्ठतर बन जाता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग। कार शब्द है, उसमें उपसर्ग उप लगा दीजिए और प्रत्यय अक लगा दीजिए तो उपकारक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि एक शब्द में केवल उपसर्ग या केवल प्रत्यय लगेंगे। एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय साथ साथ लगाए जा सकते हैं। जैसे उपकार शब्द में देखिए, उपकार शब्द में मूल शब्द है कार जिसके पहले उपसर्ग लगा है तथा अंत में अक प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार अनुदारता में उदार मूल शब्द है, अन उपसर्ग है और ता प्रत्यय। तो ये थे प्रत्यय के भेद। अब हम जानेंगे किसी शब्द से प्रत्यय अलग छांटकर लिखने का तरीका। इसके लिए हमें सबसे पहले जिस शब्द में प्रत्यय छांटकर अलग लिखना है उसी शब्द में एक मूल शब्द को ढूंढना होगा। मूल शब्द वे शब्द कहे जाते हैं जिनका खंडन या जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात उनको तोड़ने पर उनका अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द मूल शब्द कहे जाते हैं। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो जब हम किसी शब्द में से मूल शब्द अलग कर लेंगे तो जो कुछ भी बचा हुआ छोटा सा शब्द होगा या शब्द का अंश होगा उसी को प्रत्यय कहेंगे। जैसे भारतीय एक शब्द है, इसमें प्रत्यय का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक मूल शब्द की तलाश इसमें करनी पड़ेगी। जब हम ध्यान से देखें भारतीय में, तो इसमें भारत एक ऐसा मूल शब्द है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता।
इसको तोड़ने पर इसका अर्थ अलग हो जाएगा। इसलिए जब हम भारत मूल शब्द को अलग करते हैं तो ये जो शब्दांश बचता है वो प्रत्यय कहलाता है, क्योंकि वह बाद में लगा है शब्द के। उसी प्रकार जादूगर, अब जादूगर शब्द में मूल शब्द हमें ढूंढना है, तो जादू एक ऐसा मूल शब्द है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। जब हम मूल शब्द जादू को हटा देते हैं तो अंत में गर बचता है जो कि प्रत्यय है। उसी प्रकार भलाई में मूल शब्द भला है, और जब हम मूल शब्द निकाल लेते हैं तो बड़ी ही बचती है। शब्द के अंत में लगे होने के कारण यह बड़ी प्रत्यय कहलाती है।